जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सार स्टूडेंट्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघुनंदन पाटीदार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने सिलोजिज्म की क्लास को शुरू की थी और उस पर 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज हमारी तीसरी क्लास है, जहां पे हम कुछ और नए क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज वाले या ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन को हम जानेंगे। ठीक है, हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि केवल लड़कियां डॉक्टर है। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमने लास्ट क्लास में सीख चुके थे। हमने जहां पे बोला था कि केवल लड़कियां अगर डॉक्टर है तो इसका अर्थ क्या है सर। अगर केवल लड़कियां डॉक्टर है तो इसका अर्थ क्या है कि जितने भी डॉक्टर है वो 100% 100% कौन होगी, लड़कियां ही होंगी। ठीक है, जबकि हमने यहाँ पे बोला था कि ये वाली वैल्यू 50 होगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी लड़कियां है वो थोड़े ही डॉक्टर होगी। देखो ये लास्ट क्लास में मैंने क्लियर किया था कि जितने भी बोला केवल लड़कियां ही डॉक्टर है, केवल लड़कियां डॉक्टर है। तो जितने भी अगर डॉक्टर आपको दिख जाए, तो वो केवल और केवल कौन हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी जितनी भी लड़कियां दिख रही है वो डॉक्टर हो। ठीक है, तो भाई ध्यान समझना, इसकी वैल्यू हमने बताई थी कि ये वाली वैल्यू 50 होती है, बाकी का कितना होता है 100। आज हम जानेंगे केवल कुछ। देखो केवल कुछ, इसका ये ओनली फ्यू है। क्या है ये? ओनली फ्यू। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओनली फ्यू, है ना। ओनली फ्यू या ओनली आ फ्यू, इस तरह से चीजें होती है जिनका मतलब क्या होता है। देखो केवल कुछ या केवल कुछ, इसका मतलब इतना होता है कि मेरे पास इतना है कि ना तो मैं खुद का काम चला सकता हूं, ना ही सामने वाले का काम चला सकता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें कुछ दाने हुए हैं। इतने दाने हैं कि अगर सामने वाला आ जाए तो मैं उसको भी नहीं दे सकता और मेरे खुद का काम भी नहीं चलेगा। अगर मान लो, इसका मतलब यह है कि ना तो मैं सामने वाले का काम चला सकता हूं, ना ही खुद का काम चला सकता हूं। बट है तो थोड़ा बहुत ना, है तो थोड़ा बहुत। तो ये बिहेव करता है दोनों तरह से, पॉजिटिव की तरह भी बिहेव करेगा और नेगेटिव की तरह भी बिहेव करेगा। ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और नेगेटिव की तरह भी बिहेव करेगा। देखो मेरे पास उतना है, उतना कुछ है, थोड़ा बहुत है, जरूर थोड़ा बहुत, बट मैं खुद का भी काम नहीं चला सकता। तो जैसे मैंने बोला है तो सही, थोड़ा बहुत है, मतलब कि कुछ वाला है, कि कुछ थोड़ा बहुत है, तो ये पॉजिटिव हो गया। बट इतना है कि मैं सामने वाले का काम भी नहीं चला सकता, ना ही खुद का चला सकता हूं, तो ये बात कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। देखो इस सेंटेंस को 2 तरह से लिखा जा सकता है। 2 तरह से कैसे? केवल कुछ लड़कियां डॉक्टर है, इसको मैं 2 तरह से लिख सकता हूं कि कुछ लड़कियां डॉक्टर है। ठीक है, कुछ लड़कियां डॉक्टर है, कुछ लड़कियां डॉक्टर है। और दूसरा मैं इसी वाक्य को ऐसे भी लिख सकता हूं कि कुछ लड़कियां डॉक्टर नहीं है। इस वाक्य को 2 तरह से लिखा जा सकता है, कुछ लड़कियां डॉक्टर है और कुछ लड़कियां, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसे, कुछ लड़कियां डॉक्टर नहीं। ठीक है, कुछ लड़कियां डॉक्टर नहीं। ठीक है भाई, क्या इतना क्लियर है? हमने क्या देखा? हमने देखा कि केवल कुछ वाले कंडीशन में, ओनली फ्यू या ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन में होता तो है, बट इतना थोड़ा बहुत होता है कि ना तो मैं सामने वाले का काम चला सकता हूं, ना ही खुद का काम चला सकता हूं। बट थोड़ा बहुत होता है, तो थोड़ा बहुत होता है, इसलिए कुछ वाले बात भी सही है। और खुद का काम नहीं चला सकता, इसलिए मैं कौन सी बात है, नेगेटिव बोला, कुछ लड़कियां डॉक्टर नहीं है। ठीक है, बढ़ जाए आगे भाई, आगे बढ़ जाए स्लाइड को। ठीक है, देखो आगे, अगर आप आगे बढ़ोगे तो देखो, जैसे मान लो कुछ प्रकार के क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो जैसे क्या बोला है कि केवल कुछ, हमने अभी जाना है कि केवल कुछ वाला कभी भी वाक्य आ जाए, केवल कुछ वाला वाक्य कभी भी आ जाए, ये सेंटेंस दोनों तरह से बिहेव करेगा। ये सेंटेंस पॉजिटिव भी बिहेव करेगा और नेगेटिव भी बिहेव करेगा। और आपको पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस जो धनात्मक होता है उसका ऑब्जेक्ट 50 होता है, और जो ऋणात्मक सेंटेंस होता है उसका ऑब्जेक्ट 100 होता है। अगर ये ऋणात्मक की तरह व्यवहार दर्शाएगा तो इसका मान 100 होगा, अगर ये धनात्मक की तरह व्यवहार दर्शाएगा तो इसका मान कितना होगा, 50 होगा। और हमें पता है भाई केवल कुछ, ये वाली वैल्यू तो 50 ही होगी। केवल कुछ में ये वाली वैल्यू तो क्या ही होगी, 50 होगी। ये हमने देखा, ये वाली वैल्यू 50 होगी। और ये वाला सेंटेंस 2 तरह से बिहेव करेगा, एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी।
जब भी पॉजिटिव की तरह बिहेव करे डॉक्टर के पास 50 रुपए रहेंगे, और जब भी नेगेटिव की तरह बिहेव करे तो डॉक्टर के पास कितने रुपए रहेंगे? 100 रुपए, पॉजिटिव की तरह भी और नेगेटिव की तरह भी। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है भाई? अब देखो, अगर मान लो सेकंड पे जाऊं तो बोल रहा है कुछ बारिश बादल है। क्या यहाँ पे केवल कुछ लगा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है, केवल कुछ ओनली फ्यू नहीं लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कितना होता है? 50। और अगर मान लो देखो तो कुछ का मतलब कितना होता है? 50। अगर मान लो ये कथन है, अगर मान लो ये कथन है, तो इसके क्या क्या निष्कर्ष बन सकते हैं? इसके क्या क्या निष्कर्ष बन सकते हैं? देखो, जब मैं दो तरह से इन सेंटेंसेस को जोड़ूंगा, अगर मैं फर्स्ट वाले को पॉजिटिव ट्रीट करूं और सेकंड वाला तो पहले से पॉजिटिव है, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर मैं फर्स्ट वाले को भी पॉजिटिव लूं और सेकंड वाले तो पॉजिटिव है ही, तो दोनों को जोड़ूंगा तो रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। जब मैंने दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ा तो मैंने देखा, बिल्कुल ध्यान समझना, मैंने क्या देखा कि इन दोनों में मुझे एक चीज कॉमन ढूंढनी है। मुझे इन दोनों में एक चीज क्या ढूंढनी है? कॉमन। अगर मान लो इन दोनों वाक्यों को जोड़ूंगा मैं, तो कॉमन कौन है? बारिश। भाई कॉमन कौन है? बारिश। अगर वाक्यों को जोड़ना पड़े, अगर वाक्यों को जोड़ना पड़े तो एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कौन है? कॉमन बारिश कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है? बारिश कॉमन है। और बारिश का मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। बारिश का मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, तभी ये वाक्य जुड़ पाएंगे। यहाँ पे बारिश के पास 50 रुपए, यहाँ पे बारिश के पास 50 रुपए, ये दोनों वाक्य नहीं जुड़ पाएंगे। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव की तरह ट्रीट करूं तो ये वाक्य दोनों नहीं जुड़ पाएंगे। पानी और बादल में मैं संबंध नहीं बता सकता। बट अगर मैं इसे नेगेटिव की तरह ट्रीट करूं, नेगेटिव की तरह ट्रीट करूं, तो मैं फर्स्ट वाले को क्या लेता हूं? नेगेटिव लेता हूं। फर्स्ट वाले को नेगेटिव लेता हूं और सेकंड वाले को मैं पॉजिटिव लेता हूं, धनात्मक लेता हूं, तो मेरा रिजल्ट कैसा आएगा? ऋणात्मक। मेरा रिजल्ट कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा, जो कि आप देख सकते हो। अगर रिजल्ट मेरा ऋणात्मक आएगा तो आपको खुद को पता है ऋणात्मक सेंटेंस में पानी के पास कितने रुपए हैं? पानी के पास ऋणात्मक सेंटेंस में 100 रुपए है। पानी के पास ऋणात्मक सेंटेंस में कितने रुपए हैं? 100 रुपए। जबकि बादल के पास में कितने हैं? 50 रुपए। अगर मान लो मैं इसे ऐसे बनाऊं कि सभी, अगर मान लो मैं इसे बनाऊं कि कुछ बादल पानी नहीं, कुछ बादल पानी नहीं, क्योंकि आप खुद बताओ, पानी के पास 100 रुपए है और बादल के पास 50 रुपए है। बादल के पास 50 रुपए है तो इसलिए सेंटेंस कुछ ही आएगा, क्योंकि कुछ का मतलब होता है 50। जबकि पानी के पास 100 रुपए है, तो पानी के पास अगर 100 रुपए है तो मैं बोल सकता हूं ये 100 है। बिल्कुल, ये वाली मेरी बात सही है, ये वाला मेरा कंक्लूजन कैसा होगा? सही होगा। और अगर आपने ऐसे बोल दिया कि कुछ पानी बादल नहीं है, अगर आपने ऐसे बोल दिया कुछ पानी बादल नहीं है, तो आप खुद बताओ, कुछ पानी अगर बादल नहीं है, आपने इस तरह से सेंटेंस बोल दिया, तो बादल के पास तो 50 रुपए है, वो 100 रुपए कैसे लाएगा? ये वाली बात कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है भाई, क्या इतना क्लियर है आपको? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है अपने पास। देखो जी, यहाँ पे बोला है केवल कुछ के डी है। हमें पता है केवल कुछ में ये वाली वैल्यू 50 होती है, जबकि ये वाला सेंटेंस दोनों तरह से व्यवहार दर्शाता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जब भी ये पॉजिटिव होगा इसके पास 50 रुपए होंगे, और जब भी ये नेगेटिव होगा इसके पास कितने रुपए होंगे? 100 रुपए होंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई के एल नहीं, जहां पे बोला है कि कोई के क्या है? एल नहीं है, तो नहीं का मतलब 100 है, और कोई का मतलब भी कितना है? 100 है। नहीं का मतलब भी 100 है और कोई का मतलब भी 100 है। जहां पर अगर मान लो मैं इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का प्रयास करूं, जहां पर अगर मैं इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का प्रयास करूं, अगर मैं फर्स्ट वाले को पॉजिटिव लूं, अगर मैं फर्स्ट वाले सेंटेंस को क्या लूं? पॉजिटिव लूं, और सेकंड वाले सेंटेंस को, सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव लूं,
क्योंकि नेगेटिव ही है भाई। सेकंड वाले को तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, सेकंड वाले को तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, जबकि ये फर्स्ट वाला दोनों तरह से व्यवहार दर्शाता है। तो आप खुद बताओ रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा सर, नेगेटिव। बट अगर मान लो मैं दूसरी कंडीशन ये देखूं कि मैंने फर्स्ट वाले को नेगेटिव ले लिया, मैंने गलती से फर्स्ट वाले को नेगेटिव ले लिया और सेकंड वाला तो ऑलरेडी ही नेगेटिव है, तो क्या कभी भी नेगेटिव और नेगेटिव जुड़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाएंगे। मैं इन दोनों में संबंध नहीं बता सकता क्योंकि हमने पहले ही जाना था कि दो नेगेटिव सेंटेंसेस को कभी जोड़ा नहीं जा सकता। तो बस इसको सिर्फ एक ही जोड़ने का तरीका है कि पहले वाले को धनात्मक लो जबकि दूसरे वाले को क्या लो आप, ऋणात्मक। अगर आप पहले वाले को धनात्मक लोगे तो बनेगा क्या, केवल कुछ के डी है, ठीक है। ऋणात्मक वाला मैं नहीं ले सकता क्योंकि दो ऋणात्मक वाक्यों को कभी नहीं जोड़ा जा सकता, तो केवल कुछ के डी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे बोला है के कोई के एल नहीं, अगर मैं इनको जोड़ने का प्रयास करूं तो ये के थ्रू जुड़ेंगे क्योंकि एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए जो कि कॉमन कौन है दोनों में, के। यहाँ भी के कॉमन है, यहाँ भी के कॉमन है, और मैंने बोला था कम से कम उसका मान एक जगह 100 होना चाहिए और दूसरे वाले सेंटेंस में उसका मान 100 दिया हुआ है। ये दोनों वाक्य अगर जुड़ जाएंगे तो मैं डी और एल में संबंध बता सकता हूं। डी और एल में क्या संबंध बता सकता हूं, आप खुद बताइयो भाई। देखो जैसे मान लो मैं बोलूं कुछ डी एल नहीं, कुछ डी एल नहीं, या दूसरा वाला मैंने लिखा मान लो, ठीक है, कोई डी एल नहीं, ठीक है। इस प्रकार से मान लो मैंने बोला, तो आप खुद बताओ सर यहाँ पे कुछ का मतलब होता है 50, तो डी से 50 रुपए ले सकता हूं क्योंकि मैंने पॉजिटिव सेंटेंस ट्रीट किया है इसे, नेगेटिव वाले जुड़ नहीं सकते। तो डी के पास 50 रुपए है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और एल के पास 100 रुपए है क्योंकि एल का मान है नहीं, नहीं का मतलब होता है 100 रुपए, तो ये फर्स्ट वाला मेरा कैसा है, सही। बट आप खुद बताओ सेकंड वाले में क्या डी से कभी 100 रुपए ले सकता हूं क्या? कोई का मतलब होता है 100, डी से मैं 100 रुपए नहीं ले सकता, ये वाली बात कैसी है, गलत है। क्या इतना क्लियर है भाई? क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? बढ़ जाए आगे, ठीक है। देखो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, केवल कुछ सी टी है। अगर यहाँ पे देखो तो हमें पता है ये 50 होता है, बाकी का बचा जो होता है वो दोनों तरह से व्यवहार दर्शाता है, 50 की तरह भी और 100 की तरह भी, क्योंकि केवल कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? केवल कुछ लगा हुआ है, तो ये 50 पॉजिटिव होगा तो 50 और नेगेटिव होगा तो 100 होगा इसका मान, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ सी डी नहीं है, कुछ सी डी नहीं है, कुछ का मतलब 50 होता है, बाकी का बचा ये सेंटेंस नेगेटिव है तो कितना होगा, 100 होगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो बाकी का बचा जो कितना होगा, 100 होगा। आप खुद बताओ अगर आप इनमें संबंध बताने जाओ तो अगर मान लो आपने फर्स्ट वाले को पॉजिटिव ट्रीट किया और सेकंड वाला तो ऑलरेडी ही नेगेटिव है, तो इनका रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। बट अगर गलती से आपने फर्स्ट वाले को नेगेटिव ले लिया और सेकंड वाला तो ऑलरेडी ही नेगेटिव है, तो इनमें कोई रिलेशन में नहीं बता सकता, इनमें कोई रिलेशन में नहीं बता सकता। आप खुद देखो अगर आपने फर्स्ट वाले को पॉजिटिव लिया है तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सी के पास अगर मान लो मैं दोनों सेंटेंसेस को जोड़ूंगा, अगर मैं दोनों वाक्यों को जोड़ूंगा तो एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए जो कि कौन है, सी। यहाँ भी एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए जो कि कौन है, सी। और सी के पास ऊपर भी 50 रुपए है, नीचे भी 50 रुपए है, ये सी कभी नहीं जुड़ पाएगा, ये सी कभी नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि जुड़ने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सी के पास कहीं पर भी नहीं है, तो ये दोनों वाक्य जुड़ नहीं पाएंगे। अगर दोनों वाक्य जुड़ नहीं पाएंगे तो भाई मैं नहीं बता सकता इनमें रिलेशन, है ना। फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव ट्रीट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सी के थ्रू ये नहीं जुड़ पाए। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है भाई? बढ़ जाए आगे। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो अगले वाले में क्या बोला है, सेम बात है, कुछ केवल कुछ एम ए है, हमें पता है केवल कुछ में ये 50 होता है, बट ये दोनों तरह से व्यवहार दर्शाता है 50 और 100, दोनों तरह से। जब पॉजिटिव होगा तो 50 और नेगेटिव होगा तो 100। यहाँ पर भी केवल कुछ है। देखो हमेशा बात ध्यान रखना, कभी भी जैसे दो सेंटेंस आ जाए ना केवल और कुछ वाले, कभी भी दो वाक्य हो केवल और कुछ वाले, केवल कुछ और यहाँ भी केवल कुछ, अगर दो वाक्य आ जाए जिनमें केवल कुछ और केवल कुछ दिया हो
तो वो दोनों ही कभी नहीं जोड़े जा सकते, दोनों ही अनुसरण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप खुद बताओ, अगर मैं मान लो यहाँ पे बोलूं 50 और यहाँ पे बोलूं ये वैल्यू दोनों तरह से 50 और 100, तो कभी ये जुड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर मैं दोनों को पॉजिटिव ले लूं, दोनों को पॉजिटिव ले लूं या दोनों को नेगेटिव ले लूं, तो दोनों नेगेटिव तो कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। बट अगर दोनों, अगर मैंने पॉजिटिव भी ले लिए गलती से, तो पॉजिटिव में भी एम के पास कभी 100 रुपए हो ही नहीं पाएंगे। यहाँ भी एम के पास 50 रुपए है, यहाँ भी एम के पास 50 रुपए है, ये दोनों कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जुड़ने के लिए कॉमन वस्तु का मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। तो ये वाली बात भी कैसी हो जाएगी? गलत। हमेशा बात ध्यान रखो, केवल कुछ वाले और केवल कुछ वाले अगर दो वाक्य हो तो वो कभी नहीं जुड़ पाते। केवल कुछ वाले और केवल कुछ वाले कभी भी दो वाक्य हो तो वो कभी नहीं जुड़ पाते। नन फॉलोज, कोई अनुसरण नहीं करता। क्या इतना क्लियर है भाई? क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? बढ़ जाए आगे। देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? देखो कथन दिया है और निष्कर्ष दिया हुआ है। जहां पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला है केवल, केवल कुछ में बोला था कि ये वैल्यू 50 होगी, बाकी का अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू प्लस पॉजिटिव होगी तो 50 होगी और नेगेटिव होगी तो क्या होगी? 100 होगी। ठीक है, क्योंकि यह सेंटेंस केवल कुछ वाला दो तरह से व्यवहार दर्शाता है, धनात्मक की तरह भी और ऋणात्मक की तरह भी। जबकि यहाँ पे है सभी, सभी दिया है यहाँ पे कि सभी जी टी है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो बाकी का 50 तो होगा ही सही, बाकी का 50 तो होगा ही सही। ठीक है, क्या इसको देख ले भाई आगे। अगर आप देखोगे तो आप बताओ, यहाँ पे टी और एस में संबंध दिया है, टी और एस में संबंध दिया है, तो टी नीचे है और एस ऊपर है। सर इन दोनों वाक्यों को जोड़ना पड़ेगा, वो काय के थ्रू जोड़ना पड़ेगा? जी के थ्रू जोड़ना पड़ेगा। अगर इन दोनों वाक्यों को हम जी के थ्रू जोड़ने का प्रयास करें तो आप खुद बताओ, टी और एस में संबंध बता रहा हूं, जी के थ्रू मैं जोड़ रहा हूं। सर जी का मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, जो कि नीचे वाले सेंटेंस में 100 दिया हुआ है, तो बिल्कुल ये दोनों वाक्य जुड़ सकते हैं। अब ये दोनों वाक्य तो जुड़ गए, बट इनके अगर आप संबंध देखो तो किस प्रकार से बनेंगे? कुछ टी एस है, सर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन। अगर ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, धनात्मक कंक्लूजन है, तो टी और एस में संबंध बताया है और ये धनात्मक निष्कर्ष है। अगर ये निष्कर्ष धनात्मक है तो पक्की बात है सर ऊपर वाले को धनात्मक लिया है और नीचे वाला तो धनात्मक पहले से है। क्योंकि आप खुद बताओ, दो धनात्मक वाक्यों को मैंने बताया था कि दो धनात्मक वाक्यों को जोड़ने पर रिजल्ट धनात्मक आता है, जबकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, और दो ऋणात्मक कभी भी जुड़ नहीं पाते। तो आप खुद बताओ, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो पक्की बात है ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया गया है, क्योंकि नीचे वाला तो पहले से ही पॉजिटिव है। अगर ऊपर वाले को नेगेटिव ले लेता तो ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, ये नेगेटिव रिजल्ट आता। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर वाले को भी पॉजिटिव लिया, नीचे वाले को पॉजिटिव लिया। जब ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया, आप खुद बताओ, कुछ का मान 50 होता है, बाकी का बचा जो ऑब्जेक्ट 50 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या एस धनात्मक सेंटेंस की तरह 50 रुपए दे सकता है? बिल्कुल, एस धनात्मक सेंटेंस में 50 रुपए दे सकता है और टी भी 50 रुपए दे सकता है। फर्स्ट वाला मेरा कैसा होगा? करेक्ट होगा भाई। फर्स्ट वाला मेरा कैसा है? सही है। फर्स्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अगर आप देखो तो टी और एस में संबंध बताया है, यहां भी टी और एस में संबंध बताया है। ठीक है, टी और एस में, और यहाँ पे एस और टी में संबंध पूछा है। आप खुद बताओ, ये नेगेटिव है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस तभी बनता है सर जब एक पॉजिटिव जोड़ा जाए और एक नेगेटिव जोड़ा जाए। नेगेटिव सेंटेंस तभी बनता है जब एक धनात्मक हो और ऋणात्मक हो, दोनों को जब जोड़ेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। कैसा वाक्य बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो आप खुद बताओ, एस और टी में संबंध बताना है, एस और टी में संबंध बताना है, तो अब की बार मैंने इसको कैसे ट्रीट किया है? अब की बार मैंने इस एस को नेगेटिव ट्रीट किया है, तो नेगेटिव में एस के पास 100 रुपए है, नेगेटिव में एस के पास 100 रुपए है, जबकि टी के पास, बेचारे के पास 50 रुपए है। अगर टी के पास 50 रुपए है तो टी 100 रुपए नहीं दे सकता, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। सेकंड वाला मेरा गलत हो जाएगा। सेकंड वाली बात कैसे हो जाएगी गलत? क्योंकि टी के पास 100 रुपए नहीं है। अगर आप यहाँ पे आओ थर्ड वाले पे, तो थर्ड वाले पे अगर हम देखें तो टी से 50 रुपए लिए हैं, टी के पास 50 रुपए है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एस के पास में अगर आप देखो तो एस के पास भी 100 रुपए है सर, एस से 100 रुपए ले सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस में एस के पास 100 रुपए रखे हुए हैं, तो ये थर्ड वाला कैसा हो जाएगा? मेरा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज।
ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, केवल 1 व 3 अनुसरण करता है, केवल 1 व 3 अनुसरण करता है। ये वाला मेरा कैसा होगा? करेक्ट। क्या इतना क्लियर है आपको? क्या इतना क्लियर है भाई? बढ़ जाए आगे, ठीक है, बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन पे अगर आप जाओ उससे पहले कुछ चीजें आपको समझानी जरूरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप जाओ उससे पहले कुछ चीजों को आप जान लो। जैसे कि देखो हमने क्या देखा था, या वाली कंडीशन देखी थी, आइदर और, ठीक है। या वाली कंडीशन देखी थी कि या तो ये या फिर ये। हमेशा बात ध्यान रखना, आइदर वाली कंडीशन में हमने क्या देखा था कि जो निष्कर्ष होंगे, निष्कर्ष पे फोकस करेंगे हम, निष्कर्ष पे फोकस करेंगे। एक निष्कर्ष पॉजिटिव होगा और एक निष्कर्ष नेगेटिव होगा, एक निष्कर्ष पॉजिटिव होगा और एक निष्कर्ष कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जहां पे हमने जाना था कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक निष्कर्ष नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ अगर सी और बी है तो यहाँ पर भी सी और बी ही होना चाहिए। देखो इसका अगर क्रम बदले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे यहाँ पे सी और बी है तो यहाँ पे बी और सी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस होने सेम ही चाहिए। ऐसा नहीं होगा, देखो ये दोनों ही बात सही है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे सी और बी है और यहाँ पे बी और टी है, ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है, ये नहीं चलेगा। जबकि ये वाली बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखा था या वाली कंडीशन में इस तरह से होता है। देखो अब ओनली ऑफ फ्यू में देखेंगे हम या वाली कंडीशन। देखो इधर आप अगर देखोगे तो केवल कुछ हमें पता है ये वाली वैल्यू 50 होती है, सभी का मतलब 100 होता है। सर ये केवल कुछ वाला सेंटेंस है तो बाकी बचा जो ये वाला 50 भी होता है और 100 भी होता है। जब ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा तो ये मान 100 होगा, जब ये पॉजिटिव की तरह व्यवहार दर्शाएगा तो ये मान कितना होगा? 50 होगा। यहाँ पे सभी कारें ट्रेन है तो ये वाली वैल्यू तो 50 हो ही जाएगी, इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो बस और ट्रेन में संबंध पूछा है, सभी सेंटेंसेस में बस और ट्रेन व बस में संबंध पूछा है। बस व ट्रेन और ट्रेन व बस में, तो बस ऊपर है ट्रेन नीचे है, ट्रेन के ऊपर बस चढ़ी हुई भाई, है ना। यहाँ पे बस है और यहाँ पे क्या है? ट्रेन है। हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि कॉमन कौन है। यहाँ पे कॉमन कौन है? यहाँ पे कॉमन कार है, यहाँ पे कॉमन कौन है? कार। तो कार के थ्रू ये दोनों वाक्य जुड़ तो जाएंगे, कार के थ्रू ये दोनों वाक्य जुड़ तो जाएंगे। तो आप खुद बताओ, कुछ का मतलब है 50, बाकी का बचा जो 50, ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव ट्रीट किया है, ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव ट्रीट किया है। यहाँ सभी का मतलब आपको पता है 100 होता है, बाकी बचा जो 50, ये वाला सेंटेंस भी पॉजिटिव ट्रीट किया गया है। कैसा ट्रीट किया गया है भाई? पॉजिटिव। अगर इसको देखें तो कुछ का मतलब 50, बाकी का बचा जो 100 होता है, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव की वैल्यू 100 होती है। यहाँ भी नेगेटिव है तो नेगेटिव में 100 होता है, नेगेटिव की वैल्यू क्या होती है? 100। इसे नेगेटिव ट्रीट किया गया है, कुछ का मतलब क्या होता है? 50। अगर आप पहले सेंटेंस पे जाओगे तो पहला सेंटेंस धनात्मक है। अगर पहला सेंटेंस धनात्मक है तो पक्की बात है ऊपर वाले को भी धनात्मक लिया है और नीचे वाला तो धनात्मक पहले से है। सर ऊपर वाले को भी धनात्मक लिया और नीचे वाला तो पहले से धनात्मक है। जब ये ऊपर वाला धनात्मक होता है तो बस के पास 50 रुपए होते हैं और नीचे वाला धनात्मक तो ट्रेन के पास 50 रुपए होते हैं। बस से भी 50 रुपए लिए, ट्रेन से 50 रुपए लिए। ये वाली बात मेरी कैसी है? सही है। फर्स्ट वाला मेरा कैसा होगा? सही होगा। फर्स्ट वाला कैसा है? सही। अगर आप अगले वाले पे जाओ तो अगले वाले में अगर आप जाओगे तो बस और ट्रेन में संबंध पूछा है, बस और ट्रेन में, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या कभी मान लो अगर इस हिसाब से देखें तो बस से आप 100 रुपए ले सकते हो क्या? सर बस से पॉजिटिव सेंटेंस में 100 रुपए नहीं ले सकते, फिलहाल के लिए ये गलत है। अभी फिलहाल के लिए ये क्या है? सेंटेंस हमारा गलत है। यहां भी अगर आप देखो तो यहां भी ट्रेन से 100 रुपए लिए हैं, फिलहाल के लिए ये वाला मेरा सेंटेंस कैसा है? गलत है। फिलहाल के लिए ये वाली बात भी कैसी हो गई? गलत हो गई। बट अगर आप फोर्थ वाले पे जाओ तो फोर्थ वाले में क्या है? सर इस सेंटेंस को नेगेटिव ट्रीट किया गया है। कैसा ट्रीट किया गया है? नेगेटिव। और जब इस सेंटेंस को नेगेटिव ट्रीट किया गया है तो बस से मैं 100 रुपए ले सकता हूं। जब इस सेंटेंस को नेगेटिव ट्रीट किया गया है तो बस से मैं 100 रुपए ले सकता हूं। बस ने 100 रुपए दे दिए और ट्रेन के पास 50 रुपए है तो ट्रेन ने भी 50 रुपए दे दिए। ये वाली बात मेरी कैसी है? सही है। भाई क्या ये इतना क्लियर हुआ? चौथा वाला और पहला वाला पूरी तरह से मेरा सही है, क्योंकि कुछ ट्रेन बस नहीं है
तो बस से हमने 100 रुपए ले लिए, बस 100 रुपए दे सकती है क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में बस 100 रुपए दे सकती है। कुछ ट्रेन से मैंने 50 रुपए लिए, ट्रेन 50 रुपए दे सकती है, तो 1 और 4 तो सही हुआ। बट अगर आप दूसरे और तीसरे में देखो तो हमने बताया था, हमने या वाली कंडीशन में देखा था, दूसरे और तीसरे में हमने देखा था या वाली कंडीशन में कि एक सेंटेंस पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, यहां भी सेम बात होगी और नीचे वाले में भी सेम बात होगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस वाले सेंटेंस में जाओ, अगर आप इस वाले सेंटेंस में देखोगे तो यहाँ पे बस और ट्रेन दिया है, यहाँ पे भी बस और ट्रेन दिया है, और यहाँ पे एक सेंटेंस पॉजिटिव है और एक सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग जाएगी? या वाली कंडीशन लगेगी। इसको बिल्कुल नोट करेंगे भाई ध्यान से, है ना, बिल्कुल नोट करेंगे। कभी भी केवल कुछ वाले सेंटेंस हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, यहाँ पे आप हमेशा बात ध्यान रखोगे कि सभी ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ भी बस और ट्रेन है, यहाँ भी बस और ट्रेन है, तो यहाँ पे या वाली कंडीशन लग जाएगी। तो 1 और 4 तो पूरी तरह सही है, 1 और 4 तो पूरी तरह सही है, केवल 1 और 4 पूरी तरह सही है, और या तो 2 या फिर 3 सही है, या तो 2। देखो एक बात होगी, या तो 2 सही होगा या 3 सही होगा, क्योंकि आपको खुद को पता है सर ये पॉजिटिव की तरह भी बिहेव करता है, ये नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। हम कैसे कह सकते हैं कि केवल 2 सही है, केवल 3 सही है? ठीक है ना, क्योंकि या तो ये वाली बात सही होगी, नहीं तो फिर ये वाली बात सही होगी, क्योंकि पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेगा तो ये वाली बात सही होगी, नेगेटिव की तरह ट्रीट करेगा तो ये वाली बात सही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में भले ही ये दोनों सेंटेंस जुड़ गए हैं, भले ही ये दोनों सेंटेंस जुड़ गए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट ये पॉजिटिव की तरह भी ट्रीट करता है और नेगेटिव की तरह ट्रीट करता है, इसलिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग जाएगी? या वाली कंडीशन लग जाएगी। देखो अगर इसमें कुछ क्लियर ना हुआ हो, थोड़ा बहुत भी अगर क्लियर हुआ हो तो अगला क्वेश्चन देखो और समझ पड़ जाएगी। देखो अगले वाले सेंटेंस में देखो तो बात सेम है, कुछ का मतलब हमें पता है 50 होता है, बाकी बचा जो दोनों तरह से व्यवहार दर्शाता है, 50 की तरह भी दर्शाता है और 100 की तरह भी दर्शाता है। जब ये नेगेटिव होगा तो 100 की तरह व्यवहार दर्शाएगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो 50 की तरह व्यवहार दर्शाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो सभी का मतलब क्या होता है? 100, बाकी का बचा जो क्या होगा? 50, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस। हमेशा हमने क्या बात बोली है कि सर यहाँ पे पॉजिटिव की तरह ट्रीट किया गया, इसे भी पॉजिटिव की तरह ट्रीट किया गया, ये नेगेटिव की तरह ट्रीट किया गया और ये नेगेटिव की तरह ट्रीट किया गया। कुछ का मतलब होता है 50, पॉजिटिव सेंटेंस में बाकी बचा जो क्या होता है? 50। यहाँ सभी का मतलब क्या है? 100, बाकी बचा जो क्या है? 50। ठीक है, कुछ का मतलब 50, बाकी का बचा 100 होगा क्योंकि नेगेटिव है, कुछ का मतलब 50, बाकी का बचा 100 क्योंकि ये नेगेटिव है। सभी में आर और सी में संबंध पूछा है, तो आर ऊपर है, सी नीचे है। अगर इन दोनों को अगर आपको जोड़ना है तो आपको P से जाना पड़ेगा। काय से जाना पड़ेगा? P से होकर जाना पड़ेगा। P से अगर होकर जाओगे तो आप खुद बताओ, P का मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। P का मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, जो कि नीचे वाले सेंटेंस में 100 दिया हुआ है। नीचे वाले सेंटेंस में P का मान क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों वाक्य क्या होंगे? ये दोनों वाक्य जुड़ जाएंगे। अगर आप देखो कि सर ये सेंटेंस इसका निष्कर्ष धनात्मक है, अगर निष्कर्ष धनात्मक है तो ऊपर वाले को भी धनात्मक लिया होगा, नीचे वाले को भी धनात्मक लिया होगा, क्योंकि धनात्मक धनात्मक जोड़ने पर ही रिजल्ट कैसा आता है? धनात्मक आता है। तो ऊपर वाले को जब धनात्मक लूंगा तो आप खुद बताओ, ये दोनों सेंटेंस जुड़ेंगे, क्योंकि P के पास 100 है तो R के पास कितने रुपए? 50 रुपए, C के पास 50 रुपए। R से मैंने इसमें 50 रुपए लिए, C से मैंने 50 रुपए लिए। ये वाली बात कैसी है? सही है। ये वाली बात कैसी है? सही है। सेकंड वाले पे जब आओगे तो यहाँ पे R से 100 रुपए ले लिए। भाई सेकंड वाले में जब आओगे तो R से कितने रुपए ले लिए? बेचारे से 100 रुपए ले लिए। R के पास 50 रुपए है, 100 रुपए नहीं दे सकता। फिलहाल के लिए बात कैसी है? गलत। फिलहाल के लिए बात कैसी है? R और C वाली बात गलत है। और अगर मान लो मैं इसे नेगेटिव ट्रीट करूं, देखो अगर तीसरा वाक्य पे आओगे तो तीसरा कंक्लूजन नेगेटिव दिया है, अगर नेगेटिव की तरह आप ट्रीट करोगे तो आपने फर्स्ट वाले को कैसा लिया है? नेगेटिव। फर्स्ट वाले को नेगेटिव लिया है, जहां P के पास 100 रुपए है क्योंकि नेगेटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर P के पास एक जगह 100 होना चाहिए, दोनों जगह 100 मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दोनों वाक्य जुड़ेंगे, बट इस बार नेगेटिव हो जाएगा। इस बार वाक्य कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा।
इस बार वाक्य कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप खुद बताओ, अगर इस बार वाक्य नेगेटिव हो जाएगा तो क्या कभी भी सी से मैं 100 रुपए ले सकता हूं? क्या कभी भी सी से 100 रुपए ले सकता हूं? नहीं सर। तो ये वाली बात भी फिलहाल के लिए क्या हो गई, गलत हो गई। ये वाली बात भी फिलहाल के लिए कैसी हो गई, गलत हो गई। अगर यहाँ देखो, यहाँ पे आर और सी है, यहाँ पे भी आर और सी है। अगर इस वाले में जाओगा तो यहाँ पे बोला है कि ये वाला नेगेटिव ट्रीट किया, आर से मैंने 100 रुपए ले लिए। आर से कितने रुपए ले लिए, मैंने 100 रुपए ले लिए। अगर आर से मैंने 100 रुपए ले लिए तो आप खुद बताओ, आर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ध्यान समझना, आर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कभी भी 100 रुपए नहीं दे सकता। तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये वाली बात अनुसरण नहीं करती। बट अगर आओ दूसरे और तीसरे पे, तो दूसरे और तीसरे में आपको पता है आर और सी दोनों जगह कॉमन है, आर और सी दोनों जगह कॉमन है। एक सेंटेंस पॉजिटिव है और एक वाला कैसा है, नेगेटिव। एक पॉजिटिव है और एक कैसा है, नेगेटिव है। तो हमेशा भाई बात ध्यान रखना, हमने बताया भी था कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस हो, या वाली कंडीशन लगती है केवल कुछ वाले में, केवल कुछ वाले में या वाली कंडीशन लग जाती है, भले ये सेंटेंस जुड़े हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो या 2 या 3, तो एक तो पूरी तरह सही है, केवल एक तो पूरी तरह सही है, केवल एक तो पूरी तरह सही है। फिर बोला है या तो 2 या फिर 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा मेरा, सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा मेरा, सही होगा, कि या तो 2 या फिर 3 होगा। क्या इतना क्लियर है भाई? क्या इतना क्लियर है आपको? बढ़ जाए आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, आपने कभी मान लो जो सिखाया था आइदर और वाली कंडीशन, ठीक है, आइदर और वाली, ठीक है, आइदर और, ठीक है, आइदर और वाली के या तो ये या फिर ये, ठीक है, या तो पहला या दूसरा। उसमें हमेशा बात ध्यान रखना, हमेशा बात ध्यान रखना कि भाई जो निष्कर्ष है, देखो कभी भी मान लो, अगर ये बात ध्यान रखना कि अगर मान लो मैं बोलूं कि निष्कर्ष है, कभी भी निष्कर्ष जैसे कि सभी वाले, जैसे यहां बोला है सभी और कोई, देखो कभी भी बात ध्यान रखना हमेशा, जैसे मैं बोलूं कि सभी बी आर है और कोई आर बी नहीं है, तो हमेशा बात ध्यान रखो कि सर एक बात सही होगी ना, ये बोल रहा है कि सभी बी आर है। अगर सभी बी आर है तो फिर ये यहां पे क्यों बोल रहा है कि कोई आर बी नहीं है? हमेशा बात ध्यान रखो, कभी भी सभी और कोई जुड़े, कभी भी सभी और कोई आए तो या वाली कंडीशन बिल्कुल भी नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि देखो दोनों में से एक बात सही होगी ना, ये बोल रहा है कि सभी बी आर है, तो या तो ये बात सही होगी कि सभी बी आर है, या फिर ये बोल रहा है कि कोई भी आर नहीं, कंप्लीट मना कर दिया। तो कंप्लीट मना कर दिया, तो ये दोनों वाली बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ऑल और नो, ऑल और नो, सभी और कोई नहीं, कभी भी वाक्यों में सभी और कोई नहीं दिखाई देना, तो इनमें या वाली कंडीशन नहीं लग सकती। कोई अनुसरण नहीं करता, ये वाला होगा इसका, कोई भी फॉलो नहीं करता। और दूसरी बात, कभी भी कुछ और कुछ नहीं वाले वाक्यों, अब कभी भी कुछ और कुछ नहीं वाले वाक्यों में अगर आप कंक्लूजन में, निष्कर्ष में देखो और कुछ और कुछ नहीं वाले 2 वाक्य मिल जाए, तो भले ही एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, अगर कुछ और कुछ नहीं वाले मिल गए तो इनको भी कभी नहीं जोड़ा जा सकता, कभी नहीं जोड़ा जा सकता, कभी नहीं, ठीक है। ये वाले वाक्य भी कभी नहीं जोड़ेंगे। वापस समझो, वापस समझो, मैंने बोला क्या? मैं ये बोल रहा हूं कि हमेशा बात ध्यान रखो, निष्कर्ष में जब भी आप देखोगे एक चीज पे फोकस करोगे। निष्कर्ष में आप ये देखोगे कि सभी और कोई नहीं वाले वाक्य हैं क्या, जैसे कि यहाँ पे सभी वाला वाक्य भी है और कोई नहीं वाला वाक्य भी है, तो इन दोनों में या वाली कंडीशन नहीं लगेगी, इन दोनों में या वाली कंडीशन नहीं लगेगी। ये दोनों कंप्लीट गलत है, ये दोनों क्या है? कंप्लीट गलत है। इस प्रकार अब यहाँ पे भी आओगे तो ये कुछ है और कुछ नहीं है, कुछ और कुछ नहीं वाले वाक्यों में भी या वाली कंडीशन नहीं लगेगी। इन दोनों प्रकार के वाक्यों में या वाली कंडीशन नहीं लगती, ये दोनों कंप्लीट गलत है। भाई वापस ध्यान दो आप लोग, देखो वापस ध्यान दो, कभी भी बात ध्यान रखना, सभी और कोई नहीं, सभी और कोई नहीं वाले 2 वाक्य हैं, उनमें या वाली कंडीशन नहीं लगेगी, वो कंप्लीट गलत होंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कुछ और कुछ नहीं वाले 2 वाक्य हैं, तो उनमें या वाली कंडीशन नहीं लगेगी, वो कभी भी नहीं जुड़ सकते। अगर आप आओ मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है सर? सभी है और कुछ नहीं है। हमने तो बस इतना जाना था ना कि सभी हो और कोई नहीं हो,
सभी हो और कोई नहीं हो तो या वाली कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि नहीं जुड़ सकते वो, नहीं, या वाली कंडीशन नहीं लगेगी। सभी और कोई नहीं हो तो या वाली कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। और कुछ नहीं हो तो भी या वाली कंडीशन नहीं लगेगी। बट यहाँ पे तो सभी और कुछ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे या वाली कंडीशन लग सकती है। ये वाला सही हो सकता है कि या तो ये या फिर ये। वापस से ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे कुछ है, क्या है, कुछ है, और अगला वाला कोई नहीं है। हमने क्या जाना था? हमने तो ये जाना था कि सर सभी और कोई नहीं वाले में या वाली कंडीशन कभी नहीं लेंगी, वे कंप्लीट गलत होंगे। सभी और कोई नहीं में या वाली कंडीशन नहीं लेगी, वो गलत होंगे। कुछ और कुछ नहीं में या वाली कंडीशन नहीं लेगी, वो गलत होंगे। कुछ और कुछ नहीं में या वाली कंडीशन नहीं लेगी, वो गलत है। यहाँ पे कुछ है, क्या नीचे कुछ नहीं है क्या? यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे या वाली कंडीशन लग सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ध्यान समझो, मैंने क्या बताया। मैंने बोला था कि कुछ और कुछ नहीं वाले, मैंने बोला था कि कुछ और कुछ नहीं वाले वाक्यों में या वाली कंडीशन बिल्कुल भी नहीं लगेगी, तो यहाँ पर थर्ड वाले में या वाली कंडीशन नहीं लगेगी, ये गलत है। ये कैसे है? गलत है, मैं कंप्लीट नकार सकता हूँ, कंप्लीट गलत बोल सकता हूँ, बट सभी बाकी में लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने बोला ये सभी है, क्या नीचे, भाई ये सभी है, क्या नीचे कोई नहीं है क्या? नहीं 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 सर, ये कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो या वाली कंडीशन लग सकती है। सर ये कुछ है, क्या नीचे कुछ नहीं वाला है क्या? नहीं नहीं, ये कुछ है और ये कोई नहीं वाला है, तो या वाली कंडीशन लग सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सभी और कोई नहीं, कुछ और कुछ नहीं में या वाली कंडीशन नहीं लग सकती। भाई क्या इतना क्लियर है आपको? क्या इतना क्लियर है? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऐसे ही अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मान लो ये कुछ है और ये कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाले सेंटेंस नहीं लिए थे, ठीक है। कुछ और कुछ नहीं वाले, ये वाली बात अलग हो जाती, ठीक है। आगे देखो भाई, आप देखो, आप ध्यान से समझो, अगले आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आप खुद बताओ, सभी सीटी है। सर सभी सीटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी सीटी है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और कोई सीटी नहीं है। अच्छा ये वही बात है, आइदर वाली कंडीशन। आप खुद बताओ, सभी और कोई में रिलेशन बन सकता है क्या? सभी और कोई में रिलेशन बन सकता है क्या? नहीं। हमने अभी जाना था कि सभी वाला केस मतलब कि ऑल वाला केस और नो वाला केस, अगर ये दोनों इस तरह से वाक्य हो तो यहाँ पे या वाली कंडीशन नहीं लग सकती, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी और कोई नहीं को नहीं जोड़ा जा सकता। सभी और कोई नहीं को नहीं जोड़ा जा सकता, ये वाली बात कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो ये वाला सेंटेंस को मैं नहीं जोड़ सकता, ये कैसे है? गलत, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ है और सभी नहीं है। देखो भाई यहाँ पे क्या है? कुछ और यहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि सभी नहीं का मतलब तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। कुछ है मान लो और यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। अगर मान लो मैं बोलूं कुछ और कुछ नहीं, तो आप खुद बताओ, कुछ और कुछ नहीं को कभी जोड़ा जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जा सकता। कुछ और कुछ नहीं, सम और समनोट, सम और समनोट वाले वाक्यों को कभी भी नहीं जोड़ा जा सकता। ये वाली बात भी कैसी होगी? गलत होगी। इन वाक्यों को कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता, तो ये वाली बात भी कैसी होगी? गलत होगी। भाई क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? बढ़ जाए आगे, क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? केवल कुछ एस एम है, केवल, अच्छा सभी ई एस है। सभी का मतलब 100 होता है, बाकी बचा जो 50 है। यह सेंटेंस दोनों तरह से व्यवहार दर्शाएगा, 50 की तरह भी और 100 की तरह भी। जब ये 50 होगा तो इसका ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा, जब ये 100 होगा तो ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। कैसा होगा? ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। आप खुद बताओ, बिल्कुल ध्यान से समझना। हमने अभी ही डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले कि सर यहाँ पे सभी है और यहाँ पे कोई नहीं है। हमने अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे सभी है और यहाँ पे कोई नहीं है। ये दोनों बात कैसी होगी? गलत। बिल्कुल मैं बोल सकता हूं ये बात कैसी होगी? गलत, क्योंकि हमने अभी जाना है सभी और कोई नहीं में कोई रिलेशन नहीं बता सकता। सभी और कोई नहीं, सभी और कोई नहीं अगर वाक्य दिख जाए तो कोई रिलेशन नहीं हो सकता, वो कंप्लीटली क्या होंगे? गलत होंगे। मैं सीधा बोल सकता हूं ये कैसे होंगे? गलत होंगे। ये दोनों वाक्य गलत होंगे। और एक और देखा है हमने, देखो यहाँ पे बोलते हैं इसको ऑल लिख सकता हूं और इसे नो,
नो लिख सकता हूं। ऐसे ही हमने देखा सम और सम नोट का भी, सम और सम नोट का भी देखा है ना, कुछ और कुछ नहीं का भी देखा। सम और सम नोट के बारे में भी हमने यही देखा, कुछ और कुछ नहीं के बारे में हमने देखा कि अगर एक वाक्य कुछ हो और एक वाक्य में कुछ नहीं हो, एक वाक्य में कुछ नहीं हो तो हम उनको भी नहीं जोड़ सकते, उनको भी नहीं जोड़ सकते, उनमें भी या वाली कंडीशन नहीं लग सकती, उनमें भी या वाली कंडीशन नहीं लग सकती, इसलिए वो क्या होंगे, गलत होंगे। तो यहाँ पे या वाली कंडीशन नहीं लग सकती, इसलिए गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गलत। मतलब कोई अनुसरण नहीं करता, कोई अनुसरण नहीं करता। ठीक है, क्या इतना क्लियर है भाई? क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं भाई। देखो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान समझिए। यहाँ पे देखो आप, जैसे यहाँ पे देखोगे केवल कुछ बी जी है, सभी एच जी है। आप खुद बताओ भाई यहाँ पे ध्यान से, तो देखो यहाँ पे सभी वाला सेंटेंस है क्या, कोई वाला सेंटेंस है क्या? नहीं है सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब पिछले वाले सेंटेंस में क्या दिया था, एक में सभी दिया था और एक में कोई नहीं, तो वो नहीं जुड़ सकते थे, वहां पे या वाली कंडीशन नहीं लग सकती थी। बट यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये कुछ नहीं वाला है, अगर ये कुछ नहीं वाला है तो क्या कोई कुछ वाला सेंटेंस है? क्या कोई कुछ वाला है? बिल्कुल भी नहीं है सर। अगर नहीं है तो या वाली कंडीशन लग सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखो ये सेंटेंस दोनों तरह से व्यवहार दर्शाएगा, ये पॉजिटिव भी होगा और ये कैसा होगा, नेगेटिव भी। जब ये पॉजिटिव होगा तो 50 होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो कितना होगा, 100 होगा। पॉजिटिव में 50 की तरह, नेगेटिव में 100 की तरह। केवल कुछ ये वाला तो 50 रहेगा, सभी का मतलब 100 होता है, बाकी का बचा जो क्या होता है, 50 होता है। क्या इतना क्लियर है भाई? अगर इतना क्लियर है तो आप खुद बताओ, बी और जी में संबंध बताना है, यहाँ पे एच और जी में, यहाँ पे बी और एच में, यहाँ पे किसमें, बी और एच में। तो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर पहले वाले सेंटेंस को देखो और सेकंड वाले और थर्ड वाले को, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो बी और जी में संबंध, सर बी और जी में संबंध अगर बताना है तो बी और जी के बारे में जानकारी तो फर्स्ट वाले से ही मिल जाती है। बी और जी के बारे में जानकारी फर्स्ट वाले से ही मिल जाती है, जहां पे देखो, जहां पे अच्छा कुछ भी चीज कॉमन नहीं है ना, यहाँ पे अगर देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी और जी में तो फर्स्ट वाले मिल सकता है। जहां पे बी से 100 रुपए ले लिए, बी के पास 100 रुपए नहीं है, ये वाली बात गलत है। बी के पास 100 रुपए नहीं है, ये वाली बात गलत है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी और एच दिया होगा, चलो इसको एक तरह से ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, इसको एक और लिखता हूं मैं कि सभी बी एच है, सभी बी एच है, क्योंकि सभी बी एच है। अभी हम या वाली कंडीशन को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ बी एच नहीं है और यहाँ पे सभी बी एच है ना। ये वाला सेंटेंस वैसे गलत है, पर ये गलती से आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर, यहाँ पे दूसरे वाले पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एच और जी में संबंध पूछा है, सर एच नीचे है और जी भी नीचे है। अगर एच और जी में संबंध देखोगे तो एच से लिए मैंने 100 रुपए, सभी का मतलब 100 होता है, बाकी का बचा जी से मैंने कितने लिए, 50 रुपए। जी से लिए 50 रुपए, जी बिल्कुल 50 रुपए दे सकता है, और एच से मैंने लिए 100 रुपए, एच भी 100 रुपए दे सकता है, एच के पास 100 रुपए है। सेकंड वाला कंप्लीट सही है, सेकंड वाला कंप्लीटली क्या है, सही है। अगर आप इस वाले पे भाई, इस स्टार मार्क वाले क्वेश्चन पे और अगर लास्ट वाले पे जाओ तो आप खुद बताओ, हमने क्या जाना था? हमने जाना था कि सभी और कोई नहीं में संबंध नहीं बता सकते, सभी और कोई नहीं में संबंध नहीं बता सकते, बट सभी और कुछ में तो संबंध बता सकते हैं ना, सभी और कुछ नहीं में तो बता सकते हैं ना, क्योंकि सभी और कोई नहीं में नहीं बता सकते और कुछ नहीं में नहीं बता सकते, कुछ और कुछ नहीं में नहीं बता सकते। ये वाली बात हमने जानी थी कि कुछ और कुछ नहीं में हम नहीं बता सकते, बट ये तो नहीं बोला था कि सभी, भाई बाकी में तो बता सकते हो ना, तो सभी और कुछ नहीं में हम बता सकते हैं। तो आप खुद बताओ, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये सेंटेंस नेगेटिव है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या या वाली कंडीशन लग सकती है? बिल्कुल या वाली कंडीशन लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे बी और एच है, यहाँ पर भी बी और एच है, तो इन दोनों में या वाली कंडीशन लग जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, 2 सही, केवल 2 सही और या तो स्टार मार्क वाला या तीसरा सही, या तो स्टार मार्क वाला या 3 सही अनुसरण करता है। क्या इतना क्लियर है भाई? क्या इतना क्लियर है आप सभी को? इतना समझ में आया कि नहीं आया? बढ़ जाए आगे। ठीक है भाई, देखो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। इतना क्लियर हुआ होगा आपको? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
देखो आगे अगर आप देखोगे तो यहां से संभावना वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन इस पे एक क्लास और आएगी, है ना, चौथी क्लास में, उसमें हम इसे समाप्त करेंगे, यही पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है भाई। आपको इतना जितना अभी तक समझाया है क्या उतना समझ में आया है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी क्या करोगे, इन तीनों क्लासेस को रिवाइज करोगे, अच्छे से देखोगे, फिर हम कल वाली क्लास में संभावना आपके साथ डिस्कस करेंगे, पॉसिबिलिटीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।